हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल एडवाइज़र की जॉब वैकेंसी के बारे में। लीगल एडवाइज़र की ये जॉब वैकेंसी आई है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग रीजन में, दैट इज़ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन में ये वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ आपको। बहुत ही ल्यूक्रेटिव वैकेंसी है। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस पे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फॉर अपकमिंग लीगल वैकेंसीज। चलिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी बातें स्टेप वाइज स्टेप वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, देखिए ये वैकेंसी निकाली है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। और इस कमीशन ने जो वैकेंसी निकाली है इसकी पब्लिकेशन की थी उसने 23 दिसंबर 2023, दैट इज़ 23 दिसंबर को वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गई थी। और लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 12 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें 3 वैकेंसीज निकली है और लीगल डिपार्टमेंट के लिए 2 वैकेंसीज काम की हैं जो भी लीगल से रिलेटेड है, वैकेंसी 1 एंड 2। वैकेंसी 1 इज़ फॉर असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, एक पोस्ट है। पे मैट्रिक्स 56,000 टू 1,77,500 अंडर दैट इज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और दैट मीन्स सब कोई अप्लाई कर सकता है इसमें। उसके बाद लीगल असिस्टेंट 2 पोस्ट इसमें हैं और पे मैट्रिक्स पे लेवल 7 है। असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र का पे लेवल 10 है, वेयर एज लीगल असिस्टेंट का पे लेवल 7 है, 44,900 टू 1,42,400 और ये भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अवेलेबल है, दैट मीन्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। थर्ड वैकेंसी अकाउंटेंट से रिलेटेड है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं वैकेंसी 1 और 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। इन टोटल आपकी 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो अब मैं डिटेल में इन वैकेंसीज के बारे में आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन वैकेंसीज को लेकर। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। एज लिमिट 35 ईयर्स है, दैट इज़ 35 ईयर इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट। और एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी वो भी अवेलेबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर्स इन लॉ, दैट इज़ LLB होना चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with 4 years experience of legal work in the government or statutory body or public sector undertaking. That means LLB होना चाहिए प्लस 4 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये 4 year का एक्सपीरियंस किस में हो आपके पास, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में होना चाहिए या फिर स्टेटरी बॉडी हो या फिर PSU, आपने किसी भी PSU में काम किया होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आपके पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री या PhD होना चाहिए, या तो LLM हो आपके पास या PhD हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस LLM और PhD के साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या PSU में। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र। इसके साथ साथ आप देखिए इसमें डिज़ायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन है कि अगर एक्सपीरियंस हो कौन से फील्ड की लीगल वर्क में, दैट मीन्स पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो उनको कंसिडर किया जा सकता है, उनको वेटेज दिया जाएगा। अब लीगल असिस्टेंट की हम बात करते हैं जिसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। एज की अगर हम बात करें 32 ईयर इज़ द एज क्राइटेरिया एंड एज रिलैक्सेशन की इसमें बात कर रखी है। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसमें बस एक्सपीरियंस कम कर दिया है, LLB प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। और 2 ईयर एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, गवर्नमेंट स्टेटरी बॉडी या PSUs में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स या MPhil कर रखा हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस क्या होना चाहिए इसमें डिज़ायरेबल आपका अगर एक्सपीरियंस है पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में तो आपको कंसिडर किया जा सकता है।
जिसने LLM किया है उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स बन सकता है लीगल असिस्टेंट की पोस्ट। अब अप्लाई कैसे करना है इस पे हम बात करते हैं। देखिए नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इसमें अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है। ये जो कमीशन का एड्रेस है यहाँ पे भेजना है और एनवलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लीगल असिस्टेंट या आप जो भी पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए कर रहे हैं या लीगल असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आपको एनवलप के ऊपर लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आपकी जो पोस्टिंग होगी बेसिकली न्यू दिल्ली में ही आपको पोस्ट किया जाएगा और क्या सिलेबस होगा वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। विद इन 1 महीना पहले ही आपको बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, कि आपका रिक्रूटमेंट का सिलेबस क्या होने वाला है और ये आपको वेबसाइट पे पता लगेगा, CAMQ दैट इज़ इनकी वेबसाइट पे। अब देखिए इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र के लिए 60% तो वेटेज ली जाएगी रिक्रूटमेंट टेस्ट से, 15% वेटेज ली जाएगी जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन है, जैसा मैंने बताया उनको क्या चाहिए, और 25% वेटेज जो होगी वो इंटरव्यू की होगी। दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें ऐड ऑन होकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और रिक्रूटमेंट होगा। वेज लीगल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 85% वेटेज इनका जो होगा वो रिक्रूटमेंट टेस्ट से होगा और 15% वेटेज इन्होंने दिया है फॉर द डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन टू बी ग्रेडेड ऑन, मतलब बेसिकली जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, जैसे जो एक्सपीरियंस की बात की है या फिर उन्होंने बताया कि पॉल्यूशन बोर्ड में उन्होंने कुछ काम किया हो, तो उसके ऊपर 15% वेटेज। और लीगल असिस्टेंट के पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू होगा असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र पे, बट लीगल असिस्टेंट पे इंटरव्यू नहीं होगा। और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखिए इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बता दी है कि आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस अपना ऐसा डालना है जिस पे कांटेक्ट किया जा सके, क्योंकि आपने एक बार डाल दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आएगी वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएगी, caqm.nic.in पे। इन्होंने अपना ये राइट भी रिजर्व किया है कि ये नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन फ़ीस की जो बात की गई है, तो एप्लीकेशन फ़ीस देखिए असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। लीगल असिस्टेंट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, ध्यान में रखने वाली ये है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी है यूजिंग DD, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। और ये एप्लीकेशन फ़ीस केवल UR और OBC के लिए है। SC ST PWD वुमेन और EWS इनके लिए एग्जेम्पशन है, इनको फीस नहीं भरनी है। एक चीज़ और बता रखिए कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट से भेज देना है विद इन 21 डेज़। आपको ये इंश्योर करना है कि विद इन 21 डेज़ आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज दें। इन ऑल रिस्पेक्ट रीच द कमीशन विद इन 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन कब हुआ है आप देख सकते हैं, 23 दिसंबर को हुआ है। और विद इन 21 डेज़ आपको ये एप्लीकेशन भेज देना है कि वहाँ पे जो कमीशन है वहाँ रीच हो जाए। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको एंड में मिलेगा इनका फॉर्म, वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं इनके ऑफिशियल, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं। दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म जो भर के आपको भेजना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कैसे क्या भरना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।